विषय करण सुर जीव समेता सकल एक ते एक सचेता सब कर परम प्रकाशक जो राम अनादि अवधपति सोए। ज्ञान इंद्रियां उनके देवता और जीव सम्मिलित रूप से सभी एक से एक सचेत हैं, जो सबके परम प्रकाशक हैं, वही अनादि राम अवधपति हैं। जगत प्रकाशक रामो मायाधीश ज्ञान गुण धामो जासो सत्यता जड़ माया भास सत्य इव मोह सहाया। संसार प्रकट होने योग्य और ज्ञान तथा गुण के भंडार मायापति राम प्रकाश करने वाले हैं, जिनकी सत्यता से अचेतन जड़ माया मोह की सत्यता पाकर सत्य सी मालूम होती है। रजत सीप महभास झिमी जथा भान करवार यद्यपि मृषात हो काल सो भ्रम न सके कोटारी। जैसे सीपी में चांदी और सूरज की किरण में जल का आभास होता है, यद्यपि ऐसा होना तीनों काल में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई नहीं टाल सकता है। यही विधि जग हरे आश्रित रहे, यद्यपि असत्य देत दुख जो सपने सिर काट कोई बिनु जागे न दोरे दुख हो। इसी तरह माया से संसार हरि के सहारे रहता है,
इसी तरह से संसार हरि के सहारे रहता है। यद्यपि यह जगत असत्य है तो भी दुख होता है। ज्यों सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दोरे दुख होए। प्रश्न है कि संसार असत्य है तो उसका दिया हुआ दुख सत्य कैसे हो सकता है? उसी का उत्तर दिया जाता है। जैसे कोई सपने में सिर काटे तो यह दुख बिना जागे दूर नहीं हो सकता, उसी तरह संसार से जागे बिना संसार का व्यवहार सत्य प्रतीत होता है। जासु कृपास भ्रम मिटि जाए, गिरिजा सोई कृपालु रघुराई। हे गिरिजा, जिसकी कृपा से भ्रम इस तरह दूर हो जाता है, जिस तरह स्वप्न में सिर काटने का दुख जागने पर दूर हो जाता है, वही कृपालु राम है। आदि अंत को जा सुना पावा, मति अनुमान निगम अस गावा। जिनके आदि अंत को किसी ने नहीं पाया और जिनके संबंध में बुद्धि के अनुमान से वेद ने ऐसा गाया है। बिन पद चले सुनय बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बकता बड़ जोगी। वह बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है और बिना हाथ के बहुत प्रकार के कामों को करता है। बिना मुख के सब स्वादों को भोगता है और बिना वाणी के बड़ा योग्य वक्ता है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु बास असेखा। बिना शरीर के स्पर्श करता है, बिना आँख के देखता है और बिना नाक के अपार गंध ग्रहण करता है। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जा सो जाय नहीं वरनी। ऐसे सब तरह के जिनके आश्चर्यमय कार्य हैं, जिनकी महिमा वर्णित नहीं की जा सकती है, जेह इमिका वही वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। वेद और पंडित जन जिनका इस तरह वर्णन करते हैं और जिनका ध्यान मुनि लोग करते हैं, भक्तों के हेतु वही भगवान अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हुए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जी हाँ टीवी सज्जनों,
संतमती शिविरा के मंच से एक बार पुनः आप समस्त लोगों का आह्वान करना चाहता हूँ। इस द्विदिवसीय ज्ञानिके का आज प्रथम दिवस का अपराह्नकालीन सत्संग कार्यक्रम विधिवत भजन कीर्तन के माध्यम से आरंभ हो चुका है। इसलिए आप समस्त लोगों से सादर निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है, विनती है, गुजारिश है, आप सभी अपने सांसारिक कार्यों को छोड़कर सत्संग पंडाल में आवें और संत महापुरुषों के दर्शन व प्रवचन से लाभ लेकर अपना इहलोक और परलोक मंगलमय बनावे। जहाँ दिवस सज्जनों, हम सभी भजन कीर्तन के माध्यम से उसके बाद गुरुविंदी, शंत स्तुति, तत्पश्चात ग्रंथ पाठ को श्रवण कर चुके। अब प्रवचन पीयूष के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करते हैं आज के प्रतिपाद्य विषय को लेकर हम सबों के बीच उपस्थित होंगे जगत प्रसवकर्ता त्रिकालदर्शी संत सदगुरु महर्षि मही परमहंस जी महाराज के ऊर्जवान, तेजवान, शीलवान,